ओरेगाइरू सीजन 3 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हिकिगा घर जा रहा रहता है। तभी उसके पीछे से आके इरोहा उसे पंच करती है और फिर कहने लगती है तुम्हें चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर हिकिगा कहने लगता है जब लोग जिद्दी बनते हैं तो ये काफी बुरा रहता है। तो फिर इरोहा कहने लगती है वो खुद के बारे में बात कर रहा है ना। आगे हिकिगा कहने लगता है आखिर वो इतनी तेजी से क्यों चल रही है, क्या इसके पीछे कोई डॉगी पड़ा है। तभी इरोहा रुक जाती है और एक वेंडिंग मशीन की ओर इशारे करती है। हिकिगा उसे देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसके बाद हिकिगा उसे सोडा दे देता है। इरोहा फिर उस सोडे को लेके कहने लगती है उसे लगता है प्रॉम की वजह से उन लोगों का रिलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। लेकिन फिर हिकिगा कहता है वैसे भी इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं खत्म होना ही था, उनका कोई ना कोई गोल उन्हें कंप्लीट करके रुकना ही होता। और हिकिगा को लगता है कि उनकी वजह से ही प्रॉम कराने में और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है। इरोहा कहती है जब तक प्रॉम हो सकता है तब तक उसे इन सभी चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं है। हिकिगा फिर कहता है इरोहा उसे सच सच बताए कि आखिर क्या रीजन है प्रॉम कराने का। तो फिर इरोहा कहती है ऐसा शायद इसलिए क्योंकि हिरासुका सेंसेई इस साल ट्रांसफर होने जा रही है और इरोहा को काफी ज्यादा रिग्रेट रहता अगर वो उन्हें अच्छी तरीके से गुड बाय नहीं कह पाती। तो हिकिगा फिर सोचने लगता है इरोहा को हिरासुका सेंसेई अक्सर डांटती रहती थी, लेकिन फिर भी इरोहा उन्हें कितना ज्यादा पसंद करती हैं। हिरासुका सेंसेई सच में सारे बच्चों की फेवरेट है। फिर इरोहा कहने लगती है इसीलिए वो इस प्रॉम को इतना ज्यादा कराना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती है किसी भी तरह का रिग्रेट रखना। हिकिगा भी तो ऐसा ही है ना। और वैसे भी इरोहा के ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि वो यूई, यूकी, हिकिगा, टोबे और साथ ही साथ हयामा को अच्छी तरीके से गुड बाय कह सके। हिकिगा भी कुछ ऐसा ही करता है ताकि उसे भी कोई रिग्रेट ना हो और इसीलिए इरोहा भी यही करना चाहती है अपने रिग्रेट को दूर करने के लिए। उसे पता है कि प्रॉम कराने में काफी दिक्कत होगी और साथ ही साथ वो लोग काफी थक जाएंगे। हो सकता है इरोहा इन सभी चीजों को हेट करने लगे, लेकिन जब वो उन्हें फाइनली गुड बाय कहेगी तो उसे उस चीज को लेके एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इसीलिए वो उन्हें अच्छी तरीके से गुड बाय कहना चाहती है जब वो कर सकती है। उसके बाद वो खड़ी होती है और हिकिगा से कहती है इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम सभी मिल के काम करो। हिकिगा उसकी बात को सुन के हल्का सा मुस्कुराने लगता है। देन हमें दिखाया जाता है हिकिगा अपने घर में रहता है और कोमाची उनके लिए खाना बना दी रहती है। फिर वो हिकिगा के सामने 2 बाउल रखती है चूज करने के लिए। हिकिगा फिर सोचने लगता है अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है तो आपको एक ना एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा, और वो भी उन दोनों बाउल में से एक बाउल चुन लेता है जबकि दोनों ही सिमिलर रहते हैं। हिकिगा फिर कोमाची से पूछने लगता है इस साल तो वो भी ग्रेजुएट होने वाली थी, क्या वो लोग कोई फेयरवेल पार्टी नहीं कर रहे हैं। तो फिर कोमाची कहती है वो लोग एक फेयरवेल ट्रिप करने वाले हैं। हिकिगा कहने लगता है उसे इन सभी चीजों के बारे में उसने नहीं बताया था। कोमाची फिर हिकिगा को घूरने लगती है और कहने लगती है ये एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी है जिसमें उसके दोस्ती रहेंगे सिर्फ और सिर्फ। फिर हिकिगा कहने लगता है कोमाची से क्या उसने कभी सोचा है एक प्रॉम के बारे में फेयरवेल पार्टी की जगह, और फिर वो उसे उन सारी फोटोज को दिखाने लगता है जो लोगों ने खींची थी। कोमाची कहने लगती है क्या सच में वो लोग ये चीज करने वाले हैं। हिकिगा कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो फिर मन में सोचने लगता है अभी ये चीज कंफर्म नहीं है लेकिन वो किसी भी कीमत पे इस चीज को करवा के ही रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपने स्कूल में रहता है जहाँ पे उसे यूई मिल जाती है। हिकिगा को वापस से याद आने लगता है कि किस तरीके से यूई उस दिन रो रही थी। हिकिगा वापस से पूछता है यूई से क्या वो ठीक है। यूकी उसे चिंता कराने के लिए सॉरी कहने लगती है और कहने लगती है इस तरह की चीजें होती रहती हैं लड़कियों के साथ। आगे हिकिगा कहता है वो यूई के साथ कुछ दिनों तक घर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे थोड़ा काम है। यूई कहने लगती है वो यूकी की मदद कराने वाला है ना। तो फिर हिकिगा कहता है नहीं, वो यूई के साथ कम्पीट करने वाला है क्योंकि यूकी की मदद करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यूकी कभी भी उसे डायरेक्टली मदद नहीं करने देगी। हिकिगा आगे कहता है उन्हें सबसे पहले इस प्रॉम वाली चीज को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही वो लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे और क्लब में एक साथ जा पाएंगे। यूई फिर कहने लगती है वो भी हिकिगा की मदद करना चाहेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में बैठा रहता है और कहता है अभी के टाइम पे प्रॉम का होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका मतलब है कि उन्हें पेरेंट्स को एक नया बायस देना होगा। यूई कहने लगती है बायस का मतलब किसी की तरफदारी करना ना। तो फिर हिकिगा कहता है बिल्कुल नहीं, बायस का मतलब है उन्हें नया टॉपिक देना होगा जिसके बारे में वो लोग सोच सकें, जिसका मतलब है उन्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि पीटीओ का सारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और उनके हिसाब से प्रॉम सही रहे। जैसे जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत खाई जाए तो वो सही रहती है। यूई कहने लगती है अगर उसके साथ रहे तो वो तो दोनों को ही खा जाए। हिकिगा कहता है ये बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम खा के बीमार पड़ने से ज्यादा सोचेगा एक छोटी सी आइसक्रीम को खा के खुश हो जाना। फिर यूई कहती है उसे तो लगा था वो लोग शुरुआत से ही प्रॉम के खिलाफ थे। हिकिगा कहने लगता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉम को कैंसिल करना नहीं चाहता है, नहीं तो वो डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकते थे।
लेकिन अभी उनके सामने काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जैसे उनके पास टाइम नहीं है, साथ ही साथ लोग नहीं हैं और उनके पास बिल्कुल बजट भी नहीं है। यूई कहने लगती है जिसका मतलब है सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उनके पास है क्या। तभी किया कहने लगता है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहता है उस इंसान को जो कि 24 घंटे और सातों दिन फ्री रहती है और उसे दूसरों की बेकार में मदद कराना काफ़ी पसंद है, वो भी फ्री में। यूई कहने लगती है उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन आखिर बाकी लोगों का क्या होगा, उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। हिकिगाया फिर सोचने लगता है कौन आखिर अपना टाइम और पावर को वेस्ट करना चाहेगा। उसके बाद हिकिगाया और यूई मिलके दोनों ही लोगों को कॉल करने लगते हैं। आगे उन लोगों का लंच भी आ जाता है और लंच को देख के हिकिगाया कहने लगता है उसे टोमेटो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूई उसे देखते हुए कह रही रहती है वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा है। हिकिगाया कहने लगता है काफी सारे बड़े लोगों को भी टोमेटो नहीं पसंद रहता। तभी वहाँ पे ज़ाइमाकुज़ा आ जाता है और फिर हिकिगाया उन सभी को थैंक यू कहने लगता है यहाँ पे उसके बुलाने पे आने के लिए। वहाँ पे ज़ाइमाकुज़ा के साथ टोसुका और साथ ही साथ साकी भी आए रहते हैं। हिकिगाया फिर उन सभी से पूछने लगता है क्या उन लोगों को पता है कि आखिर एक प्रॉम क्या होता है। ज़ाइमाकुज़ा तुरंत ही गूगल करता है और कहने लगता है इस तरह की चीजें तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर लोग करते हैं। हिकिगाया फिर कहता है इस तरह का एक प्रॉम होने वाला है उनके स्कूल के अंदर भी, लेकिन इस वक्त हिकिगाया और बाकी सभी मिलके इसे अपोज करने वाले हैं। तो फिर ज़ाइमाकुज़ा कहने लगता है जैसे एंटी प्रॉम ना। हिकिगाया कहता है थोड़ा वैसे ही, लेकिन असल में वो लोग एक प्रॉम कराने वाले हैं। तभी टोसुका कहने लगता है वो एक सवाल पूछना चाहेगा हिकिगाया से, आखिर हिकिगाया करना क्या चाहता है, क्योंकि हिकिगाया को देख के नहीं लग रहा है कि वो इस प्रॉम को लेके सीरियस है। साथ ही साथ हिकिगाया इस बारे में यूकी को भी नहीं बता रहा है, जो कि और भी ज्यादा अजीब है। तभी यूई हिकिगाया के हाथ को पकड़ लेती है और फिर हिकिगाया कहने लगता है असल में यूकी खुद ही एक प्रॉम को कराना चाहती है और हिकिगाया को मदद नहीं करने दे रही है, जिसके कारण हिकिगाया चाहता है वो लोग एक ऐसे प्रॉम को बनाए जो कि फेल ही होने वाला है। इसीलिए अगर वो लोग मदद करना चाहेंगे तो ये उनकी मर्जी होगी, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। साकी कहने लगती है कि वो यूकी की मदद कर रही है इसलिए उसे उस पर फोकस करना होगा, लेकिन वो उसे गुड लक कहती है। टोसुका कहने लगता है वो भी बिजी है टेनिस प्रैक्टिस को लेके, लेकिन तब भी वो पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। तभी ज़ाइमाकुज़ा कहने लगता है कि वो पूरी तरीके से हिकिगाया की मदद करने वाला है और वो वहाँ से जोर जोर से हंसते हुए जाने लगता है। हिकिगाया सोचने लगता है अच्छा है ज़ाइमाकुज़ा उनकी थोड़ी बहुत मदद कर पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों आते हैं एक जगह पे रेंट करने के लिए एक रूम को, ताकि वो लोग वहाँ पे बैठ के काम कर सकें। फिर हिकिगाया एक रूम को चुनता है जहाँ पे 2 कंप्यूटर रहते हैं और वो एक कपल रूम रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पे काम कर रहे रहते हैं। यूई कहती है उसने कुछ और प्रॉम की वीडियोस को ढूंढा है। आगे वो कहती है इस प्रॉम की जगह को देख के लग रहा है कि ये कोई डांस फ्लोर है। हिकिगाया कहने लगता है उनके पास इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी बजट नहीं है। तो फिर यूई कहने लगती है कैसा रहेगा अगर वो लोग फोटोशूट के लिए किसी स्पा में जाएं, क्योंकि यूई वहां पे भी जा चुकी है एक बार घूमने के लिए। हिकिगाया उसकी फोटोज को देख के कहता है क्या ये सच में तुम्हारी मदर है, लेकिन वो जगह भी ठीक नहीं रहेगी क्योंकि वो थोड़ी सी दूर है और हिकिगाया को जल्दी से जल्दी फोटोज लेनी है। तो फिर यूई कहने लगती है एक बीच कैसा रहेगा। हिकिगाया कहता है वो काफी करीब है और फिर यूई कहने लगती है वो उनके स्कूल से भी दिखाई देता है। वहाँ पे ढलता हुआ सूरज देख के यूई को काफी अच्छा लगता है। फिर यूई हिकिगाया के कंधे के ऊपर सर रख लेती है और कहती है वो चाहती है कि ये दिन इसी तरीके से ऐसे ही चलता रहे हमेशा। हिकिगाया कहता है वो उसकी बातों को समझ गया। यूई कहने लगती है वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही है सोने की। वो ऐसा दिखाना चाहती है कि उसे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन उसे पता है कि चीज़ें किस तरीके से ख़त्म होने वाली हैं। वो चाहती है कि उन तीनों का ग्रुप इसी तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसीलिए यूई ने अपनी पूरी कोशिश की है उस चीज़ को करने की। उसने पहले सोच रखा था कि वो कोई भी उम्मीदें नहीं रखेगी और उसने पहले सोच रखा था कि वो कभी भी अपने इन आंसुओं को नहीं निकलने देगी जो कि कभी भी बह सकते हैं। साथ ही साथ उसने सोचा था कि वो यूकी के साथ मिलके उनकी रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से एंड करेगी। लेकिन भले ही वो ये सारी चीज़ें सोच रखी थी, तब भी वो चाहती है कि ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म ना हो।